गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए, जो इसके हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। यानी कि लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो ख़त्म हो गई है, वो गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना क्यों और वचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि वैसे अनेक हमारे समाज में है वो अवांछित, जो निंदनीय यानी जो नहीं होना चाहिए, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना यानी धोखा, ठगी और धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि ठगी और धोखा देने की जो घटनाएं हैं, उससे भी अवांछित घटनाएं हमारे समाज में हुई है, वो इन घटनाओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। यानी कि लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार वो बस से जा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि बस से जा रहे थे तो कुछ बस में कोई खराबी हो गई थी, तो वो रुक रुक कर चल रही थी। तो जहाँ उसको पहुँचना था, गंतव्य यानी जाने का स्थान, जहाँ उस बस को जाना था, वहाँ से वो करीब 8 किलोमीटर दूर सुनसान जगह में खराब हो गई। जवाब दे दिया यानी खराब हो। और ये बात कोई रात के कोई 10 बजे की होगी। बस में यात्री घबरा गए और बस में जो यात्री थे वो सारे घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, और कंडक्टर बस से उतर गया और एक साइकिल लेके वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, और लोगों को शक हो गया कि ये हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी कि कुछ हमारे साथ अनहोनी की, यानी उनको अनहोनी की आशंका हो रही थी। उनको यह लग रहा था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जो लोग बैठे थे वो तरह तरह के अंदाज लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। तो किसी ने कहा कि हाँ, इस जो सुनसान जगह है यहाँ पे डकैती होती है, यानी लूटपाट होती है, और लुटेरे हैं वो लूट लेते हैं। परिवार सहित अकेला मैं ही था और बाकी सब लोग थे वो तो सब अकेले थे, लेकिन परिवार को लेकर सिर्फ लेखक ही बस में बैठे थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और बच्चों को पानी की प्यास लगी थी। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, और ऊपर से जो आदमी हैं जो तरह तरह की बातें कर रही हैं, उन बातों से उनको डर लगने लग गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, और कुछ जो जवान लड़के थे उसमें उन्होंने ड्राइवर को पकड़ के उनको मारने पीटने का हिसाब लगाया, नहीं उसको मारना पीटने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और ड्राइवर था वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, और वही जो उसकी जो ये हालत थी, यानी दीनता युक्त, यानी दीनता देखकर, उसे परेशानी में देख के यात्रियों को लेखक ने समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। और यात्री थे वो इतने घबरा गए कि वो लेखक की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, और इनकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, और कंडक्टर को ड्राइवर ने साइकिल लेकर डाकुओं को लाने के लिए भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया, और जो लेखक था वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो उसने, जब वो जो युवक थे वो ड्राइवर को मारना चाहते थे, तो इन्होंने ड्राइवर को मार से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे।
मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, और कहा कि हमारे साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले हम ड्राइवर को जान से मार देना, यही हमारे लिए सही होगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, और जब लेखक ने उनको कहा, गिड़गिड़ाया उनके सामने, उनसे विनती की, तो इस चीज़ का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, और इसी समय एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। और वो जो कंडक्टर था वो कहने लगा कि मैं नई बस लेकर आया हूँ, आप सब इस बस में बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है, और वो बस चलाने लायक नहीं है, यानी खराब हो गई है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। और उसने कहा कि मैं पानी और ये दूध लाया हूँ, बच्चे जब रो रहे थे इनका रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, नहीं वहाँ पे दूध मिल गया, थोड़ा लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुँच गए, यानी 12 बजने से पहले ही वो पहुँच। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। फिर लेकर कह रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि जो मानवता है वो एकदम समाप्त हो गई है, यानी अभी हमारे समाज में वो समाप्त नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, और ये भी नहीं कह सकता कि लोगों में दया नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, और जीवन में पता नहीं इतनी कितनी घटनाएं हुई हैं जिनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई। यानी कि हमारे समाज में भी मानवता है वो खत्म नहीं हुई है। हमें सिर्फ वो ही चीज़ें याद रखनी चाहिए जिनमें हमने धोखा खाया, जो हमारे साथ गलत हुआ है। बेवजह हमें किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना गीत में लिखा है कि ईश्वर मुझे कभी मेरे साथ संसार में कोई नुकसान उठाना पड़े, मुझे मेरे साथ कोई धोखा हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, ऐसे अवसर मेरे सामने आ जाएं तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह यानी शक नहीं करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। और जो मनुष्य ने जो विधियां बनाई हैं, वो जो नियम बनाए हैं, जो परंपराएं बनाई हैं, वो गलत नतीजों पर पहुंच रहे हैं, उनके गलत नतीजे सामने आ रहे हैं, तो उन परंपराओं को हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। यानी कि हमने जो सपना देखा था भारत महान, तो उस महानता की जो संभावना है वो बनी हुई थी और आगे भी बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। और लेखक कह रहे हैं कि मेरे अपने मन को समझा रहे कि मेरे मन जो जैसा हम भारत देखना चाहते थे वैसा भारत होगा, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके शब्दार्थ हैं आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद।